देखिए, जैसा कि हमने बताया, हम टाटी घाट के जंगल में हैं और ऐसा कुछ महाराज जी संजय दास जी की कुटिया का दृश्य है। देखिए, यहीं पर हमारे ऋषि महात्मा पर्णकुटी बनाकर तपस्या करते हैं। देखिए, यहाँ तक कार भी आ जाती है और सामने माँ मंदाकिनी है। देखिए, आपको दिख रही होंगी, कल कल बह रही हैं और मंदाकिनी तट पर ही हमारे ऋषि मुनि पर्णकुटी बनाकर रहते हैं। ये देखिए, तो ऐसा कुछ दृश्य है। और यहाँ पर देखिए, हमारे महात्मा जी झोपड़ी बनाकर रहते हैं। और भैया इधर सीधा चलिए, यहाँ से चढ़ जाओ। हाँ, तो देखिए, हम महात्मा जी महाराज जी का नाम क्षमा चाहता हूँ, शायद संजय दास है। तो देखिए, ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। और देखिए, सुंदर सा गेट है महाराज जी का। हम चलकर महाराज जी को कुछ सेवा आई है। बाबूजी श्री दया कृष्ण सती जी, माँ पुष्पा सती जी जो गुड़गांव रहते हैं, तो महाराज जी ग्रहण करिए। आपके लिए महाराज जी 3 किलो दलिया, जैसा महाराज जी आपका आदेश हुआ था, तो ये महाराज जी 3 किलो दलिया है। दलिया तो बड़ा काम का हो गया। जी जी। और महाराज जी 1 पैकेट नमकीन है मुलायम वाली। महाराज जी 1 किलो मूंगफली का दाना है। महाराज जी 1 किलो सरसों का तेल है। महाराज जी 2 तरह की दाल है 1.5 किलो। उन्होंने पूरे 1 महीने के लिए आपको कहा कि दे के आना। जी जी। महाराज जी 1 किलो गुड़ है। महाराज जी 1 पाव हल्दी है। जी जी। महाराज जी 5 किलो चावल है, वो आटा है। हाँ जी जी महाराज जी। जी जी। और महाराज जी आपको 1 महीने के लिए महाराज जी 3 किलो शक्कर है। अच्छा। हाँ जी महाराज जी। शक्कर उन्होंने कहा कि 3 किलो महात्मा जी को। 3 किलो शक्कर है महाराज जी। 1 किलो वॉशिंग पाउडर है निरमा। जी जी। महाराज जी अगरबत्ती है महाराज जी। 2 महाराज जी नहाने का साबुन है आपके लिए। महाराज जी 1 महीने के लिए आपके लिए मच्छर अगरबत्ती है। महाराज जी माचिस भी है। महाराज जी ये नया ब्रश आपके लिए। माँ ने कहा था ब्रश, ये मंजन, जीभी। और महाराज जी जीरा भी है। और महाराज जी 2.5 किलो आलू है। महाराज जी 1 किलो हरे टमाटर हैं। महाराज जी ये हरा कद्दू है आपके लिए, घिया नहीं मिल पाया। क्या बात है। और महाराज जी 1 पैकेट सब्जी मसाला है। महाराज जी 1 किलो नमक है। और महाराज जी आपके लिए 100 रुपये दक्षिणा भी है। महाराज जी ग्रहण करिए, 100 रुपये आपके लिए दक्षिणा भी है। तो यह सब भेंट बाबूजी श्री दया कृष्ण सती माँ पुष्पा सती जी की तरफ से है महाराज जी, जो गुड़गांव रहते हैं। हाँ, सती जी को हमारे तरफ से भगवान करे कि उनको सदा सुहागन बनाए रखें, उनके बाल बच्चों को शुभ आशीर्वाद हो, उनकी भी उम्र बढ़े, भगवान राम की कृपा हो हमारे तरफ से सबको, उनके पूरे परिवार को, उनके आल औलाद को उम्र उनकी 2 गुना रात 4 बढ़े, सबको सीताराम हमारे तरफ से सदा सुहागिन बने रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये अमृत वचन निकल जाती है, स्थिति होता है ना संतों की। जी जी। अवस्था होती है। अब उस अवस्था में पता नहीं कौन कौन सी कहाँ से अमृतवाणी आ जाती है अपने आप। जी जी। लेकिन संत का अपना अनुभव होता है।
शास्त्र का अनुभव अलग है, वो तो किसी का लिखा हुआ है कि नहीं? जी जी उसको हमने रट लिया। जी जी आज जो अपनी अनुभव होता है, जी जी खुद का संत का जो अनुभव होता है तो एक अलग चीज़ होती है, उसकी स्थिति भी अलग हो जाती है। एक और एक मिल करके अगर एक हो गया तो उसको प्रेम कहा गया है कि नहीं? जैसे आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं ना, अगर दोनों मिल करके एक हो गए तो उसको प्रेम कहा गया। एक और एक मिल करके अगर शून्य हो गया तो उसको अध्यात्म कहा गया। एक और एक मिल के 11 हो गया तो उसको गणित कहा गया है। एक और एक मिल के अगर एक और एक को अलग कर दिया जाए तो उसको कूटनीति कहा गया। जैसे एक और एक है, अगर उसको हम अलग कर देंगे तो उसको कूटनीति कहा गया है। और एक मिल गया तो आपस में अगर एक हुआ तो प्रेम हो गया, और एक मिल के शून्य हो गया तो उसको अध्यात्म कहते हैं। शून्य होना ही अध्यात्म है। तो अपने आप में शून्य हो जाना, अपने आप को खुद ही को मिटा देना, अपने आप का भान नहीं होना, हम कुछ नहीं है, एकदम शून्य हो जाना, वही अध्यात्म है। और जब तक अपने शरीर का भान है, अपने आप का भान है, अपने आप का अनुभव है, तब भी रास्ताएं चल रहे हैं, अभी सफ़र हो रही है। मतलब जब मंजिल तक पहुंचेंगे तो वहाँ शून्य हो जाता है, कितना वहाँ मैं ना, जहाँ मैं वहाँ मैं नहीं, और जहाँ मैं है वहाँ मैं नहीं, परमात्मा का वास नहीं है। ये कहावत है ना कि जहाँ मैं तब मैं, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु मैं नहीं। जब मैं था तब गुरु नहीं था, अब गुरु है तो मैं नहीं। जब परमात्मा है तो हम नहीं, और हम हैं तो फिर परमात्मा नहीं है। ये सिस्टम है अध्यात्म का। और जब तक सफ़र करते रहेंगे तो कुछ अपनी अनुभूतियाँ महसूस होती कि हम कुछ हैं, है कि नहीं? हम प्रकृति हैं, हम शरीर हैं, हम मानव हैं, हम इतना कर रहे हैं, हमने इतना भजन करते हैं, 10,000 करते हैं, 20,000 करते हैं, 50,000 करते हैं। इस तरह का वक्तव्य जो है मुखार बिंदु से निकलने लगती है। और जो कि भजन तो अजपा होना चाहिए, इसमें कोई मतलब काउंटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब समर्पण हो गए तो हर सांसों में भगवान का नाम होना चाहिए, हर पल हर क्षण उन्हीं में रहें, उन्हीं में खोएं, उन्हीं में डूबे, उन्हीं की याद में रहें, है कि नहीं? स्थिति होती है भक्तों का। जी जी हाँ, महाराज जी, ऋषि महात्मा एकांत में ही क्यों रहते हैं? एकांत का मतलब कि अपने आप में डूबना, है कि नहीं? अगर आप जैसे कि कोलाहल के बीच में हैं तो उससे क्या होता है कि डिस्टर्ब होता है आपको। जैसे हम किसी लोगों के बीच में हैं, अगर हम बैठ गए चाहे साधना चित्त में, चाहे भगवान के भजन में, चाहे कोई भी, आप संगीत को ही ले लीजिए, आपको अगर संगीत ही अगर मान लीजिए अगर गुनगुनाना है या भजन करना है या गाना है तो उसके लिए एकांत बहुत मोस्ट होता है। जैसे हमने ध्यान या भजन कर रहे हैं, अगर कोई आके हमको डिस्टर्ब किया, कोई आवाज़ दिया, तो इसमें क्या है कि मन की वृत्तियाँ भागती है, चित्त हमारा जो है शांत नहीं रहेगा, ऑलरेडी वो चलायमान हो जाएगा। इसीलिए एकांत, नदी का किनारा, शुद्ध वातावरण, जंगल पहाड़ इसलिए लोग पसंद करते हैं कि ये चैतन्य अवस्था होती है। चैतन्य का मतलब जैसे वृक्ष हो गया, पहाड़ हो गया, इसमें भी जीव होते हैं। नदी ये जीव है कि नहीं? ये प्रकृति में आती है ना, 84 लाख योनि के अंतर्गत आती है। तो ये जब आप चैतन्य की अवस्था में जब जाएंगे, प्रकृति की जब सहारा लेंगे, तो उसमें भगवान की प्राप्ति को पाने के लिए आपको जो है सुलभता बढ़ती है। सुलभता, अग्रसर, जिसे भगवान की तरफ आपको आगे बढ़ने के लिए एक सहायक होती है। इसे लोग कहते हैं कि माया भगवान की बड़ी परेशान करती है। माया क्या है? प्रकृति है, 5 ही न है, छित है, जल है, पावक, गगन, समीरा, यही 5 ही तत्व माया है ना, जिससे शरीर भी बनी है, पूरी संसार की रचना हुई है। 5 ही प्रकृति स्त्री में भी है, पुरुष में भी है, और पूरे ब्रह्मांड में है। 5 ही प्रकृति से निर्मित है ना पूरी ब्रह्मांड। तो ये छित और जल और पावक, गगन, समीरा, ये जो आकाश हो गया, मट्टी हो गया, अग्नि होगा, वायु हो गया, जमीन हो गया, हवा हो गया, तो मान लीजिए ये क्या है आपके लिए बाधक है? बताइए। जल बाधक है? नहीं। आकाश आपके लिए बाधक है? नहीं। मिट्टी आपके लिए बाधक है? नहीं। वायु आपके लिए बाधक है? नहीं। जल आपके लिए बाधक है? नहीं।
तो अब बताइए कहाँ से आपको ये भगवान की माया परेशान कर रही है? ये जितनी 5 तत्व है, प्रकृति है, ये भगवान को पाने की सहायक है, ये परेशान नहीं करती, डिस्टर्ब नहीं होता। इससे आपको भगवान की प्राप्ति के रूप में सहयोग, एक आपको एक अलग एहसास होता है और सहयोग भी मिलता है, सहायक जिसको कहा गया है। हवा नहीं रहेगा तो आप जिएंगे नहीं, मिट्टी नहीं रहेगा तो शुद्ध भी नहीं होंगे, जल नहीं रहेगा तो आपकी क्रिया नहीं हो पाएगी, शरीर भी नहीं चलेगा, आकाश की ज़रूरत है, अग्नि की भी ज़रूरत है कि नहीं? तो ये 5 जो प्रकृति है ये भगवान की प्राप्ति के लिए सहायक होती हैं, आपके लिए बाधा नहीं है। माया कोई बाधा नहीं है। अब माया नहीं पकड़ती है, लोग माया को पकड़ते हैं। माया कहाँ किसी को पकड़ती है बताइए? माया को लोग खुद पकड़ रहे हैं, तो उसमें माया की क्या गलती है? माया पकड़ती है कि हम माया को पकड़ते हैं? आपकी अनुभव क्या करीब मिली बताइए? महाराज जी हम तो संत चरणों के नहीं, दास। नहीं, माया कहीं किसी को पकड़ नहीं नहीं महाराज जी, कभी नहीं। लोग माया को पकड़ते हैं। जी जी। तो इसमें माया की क्या गलती है आखिर में? माया तो हमेशा सहयोग। माया क्या है? भगवान की अर्धांगिनी, योग शक्ति। आप जब उनके स्वामी को अगर भजेंगे तो क्या आपको डिस्टर्ब? नहीं, सवाल है नहीं। अब रह गया कि जब हम डिस्टर्ब हो तो इसमें माया की क्या गलती है? जब अभी दौड़ रहे माया की तरफ, धन दुनिया वैभव माता पिता संसार सुख साधन भोग विलास, ये क्या है? ये क्षणिक सुख है। महाराज जी क्षमा चाहते हैं, हम तो लाइव आते हैं हर रोज। हाँ। हम देखते हैं कि कोई कोई तो अभी तर्क में लगा हुआ है, ईश्वर को स्वीकारना ही नहीं चाहते। कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा है। बताइए। आप सोचिए कि तर्क वितर्क से क्या होगा बताइए? जो परमात्मा मन बुद्धि विचारों से अलग है, शास्त्रों वेदों से भी उपराम है, अलग है, तो उसको हम लोग तर्क और वितर्क चाहे बुद्धि और विवेक से पकड़ पाएंगे? नहीं ना। एक ही साधन है जो गुरु मंत्र दे देता है, बस उसको आप भजिए। कलयुग में कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर सब उतरे पारा। यहाँ ना कोई समाधि है, ना कोई योग है, ना कोई कुछ है, सिर्फ आपको सुमिरन करना है। जो गुरु मूल मंत्र देता है आपको, जी जी, बस एक सबसे बड़ा दृढ़ विश्वास। आपको अगर गुरु मंत्र में आस्था हो गया, विश्वास हो गया, तो मैं लिख के देता हूँ कि कलयुग में भगवान दूर नहीं है, परमात्मा दूर नहीं है, मगर आपको एक आस्था अटूट होना चाहिए, विश्वास। और सिर्फ राम नाम जो है उसका बीज मंत्र किसी महापुरुष के सानिध्य से, जो कि डूबा हो, जो निकट हो, जो क्लियर हो गया हो, जो पार हो गया हो, वही पार करेगा ना। जो बीच में फंसा है वो आपको कहाँ से क्लियर करेगा बताइए? जो खुद डूबा है संसार के वासनाओं में, भोगों में, कामनाओं में, धन में, वैभव में, रिद्धि और सिद्धि, तमाम जो है संप्रदा मान अपमान में डूबा है, वो आपको कहाँ से क्लियर करेगा? जी महाराज जी, कहाँ से क्लियर करेगा बताइए? वो खुद डूबा है तो आपको कहाँ से वो पार लगाएगा? महाराज जी बहुत लोग मुक्ति की बात करते हैं। नहीं, मुक्ति देखिए, मुक्ति कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मुक्ति देखिए भक्ति का दासी होता है। अगर किसी भक्त के अंदर अगर भक्ति है भगवान का, तो फिर मुक्ति दासी हो जाती है, उसके पीछे पीछे दौड़ता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता, वो स्वीकार भी नहीं करता है मुक्ति को। मुक्ति क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि नदी गई समुद्र में मिल गया तो समुद्र हो गया, बस यही मुक्ति है। ये आत्मा जो है अपने आप का बोध हो गया कि नहीं हम आत्मा नहीं, हम परमानंद स्वरूप है ना जी। तो मुक्त का मतलब ज्ञान से मुक्ति होता है, ज्ञान से मुक्ति होती है। मगर भक्ति तो सर्वोपरि है, मुक्ति को भी लात मार के ऊपर चली जाती है वो। इसलिए कि भक्ति का जो परम आनंद प्राकट्य होता है ना अंतःकरणों में, जो भक्त जो रसिक है, जो भगवान के ऊपर फिदा है, जो उनके लिए जो अपने जीवन को अर्पण कर दिया, उनके चाह में तड़प रहा है, आंसू निकल रही है, ये सब परम स्वरूप है भक्ति का। ये सब जो है जीवन में घटते रहता है। कभी कभी विरह की स्थिति आ जाएगी, समझ रहे हैं ना, कभी कभी उसकी करुण अवस्था आ जाता है। हाँ, कभी कभी आंखों में आंसुएं भी आने लगती है। अच्छा। हाँ, प्रेम रस के ऐसी धाराएं हैं। तो बहन जी, वो महाराज जी एक हमारी बहन जी हैं, हाँ, हम नाम भूल रहे हैं, वो जब भी रामचरितमानस का पाठ करती हैं उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। आ ही जाएगा, वो भक्ति का यही रूप है। वो आंसू जो आती है कष्ट का नहीं है, वो आनंद की आंसू है ना। आंसुओं में दो तीन तरह के आंसू होती हैं। खुशी के आंसू होता है, एक भक्तिमय, जिसे हमने भजन किया
या रामचरितमानस का अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें एक द्रविड़ हो जाता है, हमारी जो हृदय द्रविड़ हो जाती है, उसके चलते आंसू जो निकलने लगते हैं। अब बड़ी सौभाग्य की बात है कि भगवान के भक्ति या उनकी चरित्र पढ़ रहे हैं या उनकी सेवा में अगर आंसू निकल गया तो धन्य है वो पुरुष, उसका जीवन भी धन्य है। तो परमात्मा से निकटता बढ़ रही है उनकी। अरे और निकटता बढ़ते जाते हैं। अरे रोना है तो ऊपर वाले के लिए रो, संसार के लिए क्या रोना है। जी जी तो जी। गिराना है तो उनके लिए गिराओ ना यार, मांगना है तो उनसे मांगो, संसार से मांगने से क्या मिलेगा। तो स्थितियाँ हैं, भक्तों की अलग अलग स्थिति है। कुछ लोग ज्ञान योग से जाते हैं तो मुक्ति तक पहुंच पाते हैं। वही कर्ण हरिश्चंद्र जो अगले जन्मों में अनेक रूपों में अवतरित होते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। तो वो आकर के कली काल में अध्यात्म के प्रति, संतों के प्रति जो कुछ भगवान उनको दिए हैं वो समर्पण करते हैं, दान देते हैं, और अपने जीवन को भी लोग धन्य करते हैं। दान देना ये जीवन का सबसे मतलब उत्तम कर्म है। संसार में रहने वाले व्यक्ति के लिए सबसे उत्तम कर्म है दान दे देना। जी जी। हाँ, संत को या किसी भूखे को रोटी खिला देना, किसी कोई दुखिया है तो उसका इलाज करवा देना, ये सबसे बड़ा धर्म है। तो धन्य है वो लोग, धन्य है उनकी परिवार, धन्य है उनके आल औलाद, धन्य है उनके माता पिता कि जो कि ऐसे आल औलाद को लोग जन्म दिए जो आकर के इस मानव तन में, इस मानव जीवन में आकर के लोग अपने जीवन में कम से कम धर्म को अपनाएं लोग, है ना। अब धर्म को अपना करके संत की सेवा कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और भगवान उनको अवसर दे, आने वाली उनकी भी पीढ़ी जो है इसी तरह से और सुंदर भाव, निर्मल भाव से लोग सेवा करें। हमारी आशीर्वाद यही है सबको, उनके पूरे परिवार को। जी जी। हाँ, बाल बच्चे को भी यही हमारे तरफ से सीताराम है सबको कि तन मन धन से तीनों से समर्पण होइए लोग, अपने जीवन को धन्य करें लोग। तन और मन धन तीनों, तन का मतलब शरीर, मन का मतलब जो मन समर्पण है भगवान, प्लस जो परमात्मा धन दिया है, वो तीनों अगर समर्पण है तो फिर वो तो क्लियर है। फिर उसको भगवान को खोजना नहीं है, भगवान खुद खड़े रहते हैं आकर के दरवाजे। महाराज जी, कल हमें एक गुप्त महात्मा जी मिले थे जंगल में। हमने सुना कि वो 4 दिन से ऐसे ही भूखे प्यासे बैठे। नहीं, हमारे कहने का मतलब कि भूखे प्यासे क्यों तड़प रहे हैं आखिर? जल में तपस्या करते हैं महाराज जी। सुनिए, हम बता रहे हैं, ठीक है उनकी स्थिति अलग है। हम कहते तुम चले जाओ पहाड़ पे, उन्हीं को भजना है, कुटी में भी उन्हीं को भजना है, लक्ष्य तो एक ही है ना। महाराज जी, मेरा प्रश्न नहीं पूरा हुआ। महाराज जी, हमने सुना है कि यहाँ पर परमात्मा भी कभी कभी संत वेश में दर्शन देते रहते हैं। देते हैं। और हमने सुना कि यहाँ गुप्त संत रहते हैं जिनकी आयु 500-500 साल हो चुकी है। क्या ये सत्य है महाराज जी? सत्य है। आज भी वशिष्ठ जी हैं, आज भी यत्री मुनि है। मतलब जो भगवान को भजने वाला है वो अमर होता है, वो मरता नहीं है ना। ये शरीर जब वृद्ध हो जाती है तो इसको छोड़ देता है खाली, और किसी न किसी रूप में फिर वो विराजित है कहीं न कहीं। वो किसी भी रूप में परिवर्तित हो सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि संत ही बने, वो किसी पंछी भी बन जाएगा, कोई जानवर भी बन जाएगा, है ना। अच्छा। मछली भी बन के जल में प्रवेश कर जाएगा, आप क्या जानेंगे इसको। जी जी। हाँ, उसके अंदर वो पावर आ जाती है। कल हम जब महाराज जी उनसे मिले तो अजीब, जैसे आपके भी हम चेहरे में जब देखते हैं ना तो एक अलग चमक और अलग प्रकाश है, लग रहा है कोई सूर्य चमक। आप जैसे अभी भी आप अंधेरे में बैठे हुए हैं, लेकिन अलग ही प्रकाश है तपस्या का। नहीं, देखिए, जहाँ तक परमात्मा की प्राप्ति है तो इस शरीर को बहुत क्लेश नहीं देना चाहिए, इसलिए किसी के अंदर आत्मा राम है, ये आत्मा ही परमात्मा है ना। अगर इसको हम क्लेश देंगे तो इसका दंड हमें भोगना पड़ेगा। आदमी शुरू में बहुत तप करता है, बड़ी तपस्या करता है, कई दिन नहीं खाता है, मगर बाद में जब बोध हो जाता है तो फिर इसी शरीर का सृजन करता है। बोलता है कि शरीर ही साधन है भगवान की प्राप्ति का। अगर ये खराब हो गया तो फिर कहाँ भगवान की भजन, कहाँ समाधि, कहाँ सत्संग, कहाँ ध्यान, कहाँ आसन, कहाँ कुछ है कहीं कुछ नहीं है। अगर आप ही रोगी हो जाएंगे तो बताइए क्या करेंगे? जी महाराज, भगवान का भजन होगा? आप अगर निर्बल हो गए, चलने का शक नहीं, तो बताइए स्नान ध्यान कर पाएंगे? तो क्यों आप इस शरीर को प्रताड़ित कर रहे हैं जब इसी के अंदर भगवान है? तो इसका सृजन करिए,
है कि नहीं। इसको सही जो बना है शरीर को कि नहीं इतना खाना चाहिए तो उसको खाना चाहिए, इतना नहीं कि बिल्कुल नहीं खाना चाहिए एकदम। कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा गया है, बताइए कहीं मानस उठा करके, गीता में उठा करके देख लीजिए। न बहुत खाने वालों का योग सिद्ध होता है, न बिल्कुल खाने वालों का सिद्ध होता है, न बहुत बोलने वाले का भी योग सिद्ध होता है, न एकदम चुप रहने का भी योग सिद्ध होता है। आप एकदम लिमिट, मतलब मिडिल पॉइंट, आपको अधिक न खाना है और न अधिक, न बिल्कुल खाना है, न अधिक सोना है और न एकदम बिल्कुल जागना ही है आपको। जो कोई भी क्रिया है आपका मिडिल पॉइंट होना चाहिए, बस सिस्टम एक, आप उसी सिस्टम से चलते रहिएगी। देखिए भगवत प्राप्ति योग आपका सिद्ध हो जाएगा, भगवान आपके साथ है। हमने आज तक कोई संकल्प नहीं लिया, कभी भी कोई संकल्प नहीं। जब संकल्प विकल्प में परमात्मा है ही नहीं है तो संकल्प लेने से क्या फ़ायदा, ये बताइए आपको। जो परमात्मा संकल्प और विकल्प से भी परे हैं, तो संकल्प विकल्प में हम उनको ढूंढेंगे तो कहाँ से मिलेंगे। जो परमात्मा सुलभ है, सरल, सरलता, निर्मलता, समर्पण, जितना से हो सके अपने मन को निर्मल करिए। अगर कोई आ गया भूखा, उसको रोटी दे दीजिए। अपने विकारों पे ध्यान दीजिए कि नहीं हमारे अंदर काम है कि क्रोध है कि लोभ है, मद है, मत्सर। बस जहाँ अपने आप पे ध्यान देंगे ना तो सारी विकारें अपने आप निकलती जाती। दूसरों से ज़्यादा अपने पे ध्यान दीजिए। बस हमारे अंदर क्या कमी है, हमारे अंदर क्या है। अगर हम किसी माताएं बहनों को देख रहे हैं तो हमारे अंदर क्या काम की उत्तेजना बढ़ रही कि नहीं, इस पॉइंट पे ध्यान देना है। जहाँ ये चीज़ अगर आप ध्यान देना स्टार्ट कर देंगे तो ये सारी विकारें धीरे 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 विलय हो जाती है। अपनी कमी पे अगर ध्यान व्यक्ति खुद देना स्टार्ट कर दे, अपने आप विलय हो जाता है। महाराज जी, हमें अपने आप में सुधार करना है। अपने आप में, बस दूसरे को नहीं, अपने आप। हम सुधरेंगे तो संसार सुधर जाएगी। किसी को सुधारने के लिए स्वयं को सुधरना पड़ता है। अपने आप को सुधारिए, अपने आप को देखिए कि हम कितना सही हैं, कितना गलत है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। जब देखेंगे तभी तो पता चलेगा। जैसे हमें किसी को देख करके ईर्ष्या आ रही है तो हमारी कमी है कि नहीं, आखिर में क्यों हमें ईर्ष्या आ रही है, फिर में क्या दिक्कत है उससे हमको। हाँ? इसका मतलब कि फिर हमारी दृष्टिपान शुद्ध नहीं है, हमारी विचार शुद्ध नहीं है, तभी तो ईर्ष्या आ रही है उसको। किसी को देख करके हर्ष होना चाहिए, खुश होना चाहिए, अच्छी दृष्टि से देखना चाहिए, अच्छी विचार को धारण करना चाहिए। इसी के लिए लोग तो जंगल में आते हैं ना, अपने मन बुद्धि विचार को ही शुद्ध करने के लिए। हम जंगल में क्यों आए हैं बताइए? जी महाराज जी। कि हमारी मन की पवित्रता बढ़े, दृष्टि की शुद्धता बढ़े, वाणी की शुद्धता बढ़े, हमारे हृदय निर्मल हो, मन शुद्ध। एकांतवास होगा तो लोगों से उतना मिलना जुलना नहीं रहेगा, अपने आप में रहेंगे, भजन करेंगे। जितना भजन करते जाएंगे अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा। भजन से ही अंतःकरण शुद्ध होती है। ये भी अगर आके जंगल में नहीं हुआ तो जीवन बेकार है कि नहीं? हम जिसके लिए चले हैं और वही नहीं हुआ तो फिर तो सब तो माइनस पॉइंट हो गया। क्या मतलब है फिर? इससे अच्छा घर पे रह के भजन कर। महाराज जी, क्षमा चाहता हूँ प्रश्न के लिए। हाँ। लेकिन हमने देखा कि बहुत लोगों को परमात्मा ने वैभव दे के रखा है, धन दौलत इतनी दे के रखा है, कूट कूट कर अपार संपदा दे दी है उनको। लेकिन महाराज जी फिर भी उनके जीवन में क्लेश है। क्लेश है, ऑलरेडी रहेगा क्लेश। ऐसा क्यों? ये भोग है ना, जो कुछ मिला है सांसारिक साधन। साधन में जैसे धन हो गया, वैभव हो गया, मकान हो गया, गाड़ी हो गया, तो ये अजय भाई एक भोग है। भोग का मतलब विषय, विषय का मतलब वो विष हो गया। आप जितना ही धारण करते जाएंगे जीवन उतना ही क्लेश आपके अंदर जैसे लगेगा कि एकदम अजीब स्थिति हो जाती है जीवन का। मतलब आपके पास न शांति रह जाएगी न नींद रह जाएगा, न भूख रह जाएगी। मतलब आप सोचेंगे कि नहीं हमको कहीं शांति मिल जाए, हाँ। ये असंभव चीज़ है। मेन जो धन है, परम धन, वो भगवान राम है, वो नहीं पा पाते हैं। परम धन जो है राम है, इससे विरक्त हो जाते हैं। दो में एक ही रहता है, या तो फिर भोग को धारण करिए या तो फिर अध्यात्म को धारण करिए, है कि नहीं? और जो बीचों बीच में रहते हैं इसीलिए कलह होता है। मिडिल पॉइंट वो जीवन ठीक है, बल्कि संतुलन है। जो मध्य का जीवन है वो संतुलन है। इसलिए कि उनके पास न बहुत ज़्यादा धन है कि नहीं,
और मिडिल पॉइंट की जो जीवन होती है उसमें आधा संसार तो आधा अध्यात्म, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बना रहता है, तो उनकी जीवन सुखमय होती है। हमारा महाराज जी प्रश्न अभी भी नहीं खत्म हुआ। हाँ। कलह का कारण क्या है? सब कुछ वैभव होते हुए, धन और धन संपदा होते हुए भी आखिर कलह का कारण क्या है महाराज जी? कलह कलह देखिए क्या है कलह का मतलब कि या तो कोई पारिवारिक कलह हो, या तो फिर अपने कर्मों का जो विकार है जो हमने जीवन काल में किया है, चाहे गलत चाहे सही, तो वो आपके मन बुद्धि विचार पे हावी होगा कि नहीं आखिर। जैसे हमने ऑलरेडी धन गलत से कमाया, तो वो गलत जो है तो ऑलरेडी आपके मन बुद्धि विचार पे वातावरण उसका पड़ेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा, तो ऑलरेडी आप डिस्टर्ब रहेंगे, हमेशा हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे। इसलिए कि उसकी जो ऊर्जा है निगेटिव है ना। जैसे हमने किसी का डकैती मार लिया, अब लाएंगे अगर वो खाएंगे तो उसका प्रभाव कैसा होगा शरीर में, ऑलरेडी डिस्टर्ब होंगे हम, होंगे कि नहीं ये बताइए, होंगे ना। तो यही कारण है, बहुत धन वाले देखिए ईमानदार बहुत कम होते हैं, एक नंबर का पैसा बहुत कम आती है उनका। कुछ ऐसा सिस्टम है कि वो धीरे 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 कुछ गति ऐसी स्थिति ऐसी आ जाती है कि अंत में वो परेशान होते ही हैं। तो महाराज जी कलह से मुक्ति का कारण क्या है? मुक्ति का कारण बस एक ही है कि संत के सानिध्य में जाना, उनसे सत्संग करना, अध्यात्म से प्रेम करना, जितना हो सके राम राम करना, कोई रास्ता नहीं है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। शांति का स्वरूप बस एक राम ही है, अगर उसका जब प्रभाव जाएगा तभी शांति मिलेगी, नहीं तो फिर हर जगह तो अशांति है। कहाँ शांति है बताइए? बहुत घर भी इकट्ठा करके देख लेंगे तो शांति तो है नहीं, अशांति है। तो कम से कम सब कुछ परमात्मा दे दिया, उसके बाद तो उनको अनुभव हो गया होगा कि नहीं अब संसार में है क्या, सब शून्य है, सब शून्य है कि नहीं। तो इसलिए जितना हो सके भगवान के चरणों में समर्पण, संतों के चरणों में आना, तीर्थों में वास करना। तीर्थ में वास करने से शांति मिलता है किसी संत के सानिध्य में जा कर के एक आध महीना रहा जाए, भगवान का भजन किया जाए, जितना हो सके सत्कर्म, दान पुण्य, भर भंडारा, ताकि जो कुछ धन है वो सही दिशा में मिले, ताकि उसका कुछ प्रभाव शरीर के अंदर जाए। भाई कर्म का प्रभाव जब पड़ेगा तो शरीर में अपने आप धीरे 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 शांति प्रतीत होता है। आने तो फिर ये संसार का है जलती हुई आग है, खाली बस तपना है इसमें। संसार जलती हुई आग है, बस क्या है, वासनाओं की संसार है, कामनाएं रूपी वासनाएं रूपी सब तृष्णा में जल रहेगी, ये हो जाए वो हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, काली कतल। नहीं देखिए हर लोग खाली मानसिक क्रिया में चल रहे, एक गाड़ी हुआ, दो गाड़ी हो जाए, एक बंगला हो गया, दो बंगला हो गया, यहाँ जमीन है वहाँ जो है कहाली लास्ट में खत्म, ना शांति मिला ना जीवन जी पाया ना गाड़ी खत्म। जी 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 अंत में भाग के फिर आएगा महापुरुष महाराज, बड़ी दुख है बड़ी कष्ट है। आप इसका निवारण करिए, बताइए क्या महाराज निवारण करे बताइए। नहीं महाराज क्या निवारण करेंगे, आपने तो पूरी जीवन भर खाली हेते किए, आज जो किए उसी का अग्नि से जल रहे होगा। क्या महाराज जी जो ऐसे हम कर्म करते हैं उनके दंड हमें भोगना पड़ेगा? भोगना है, परफेक्ट। जो हमने ठगी, दूसरों को दुख, विश्वासघात किया है, मैं लिख के देता हूँ कि कदाचित एक पॉइंट नहीं कम होगा। तो आपने जैसा कर्म किया है, आपके जीवन कहा गया हृदय ही क्षेत्र है ना, आप जो बीज बोएंगे वही फल आपके आगे आए। आज का कर्म कल का फल। आज हम सही कर रहे हैं तो कल भी सही रहेगा, आज अगर गलत करती है तो आने वाला समय भी गलत है। ये जीवन भी एक खेती है ना, ये जो हम जी रहे हैं 100 वर्ष की जीवन, ये खेती है। अब इसमें प्लस और माइनस, चाहे गलत चाहे सही, कौन सा बीज। आप इसके जीवन जीने के लिए नाना प्रकार के लोग कर्म करते हैं। जैसे आपको जीवन जीना है तो इसमें अगर धन नहीं है तो लोग गलत कर जाते हैं, अरे यार नहीं करेंगे तो जिएंगे खाएंगे क्या, ये बहुत गरीब है, पैसा कमाओ, ये है वो है, ऐसा सब करके लास्ट में जाके फंस जाते हैं। जो हमने कर्म किया उसका रिजल्ट है, आज हम जो कर्म किए हैं कल उसका फल है। तो अब जैसा धन है वैसी स्थिति आएगी आपके। गलत किए हैं, गलत खाए हैं, गलत कमाए हैं, गलत ढंग से रहे हैं, तो फिर आगे वाला जो रिजल्ट गलत है आप उसका भोग आपको भोगना है।
गलत करके, गलत कमा करके, गलत लेकर के सही जीवन कहाँ से मुश्किल है? कहाँ से सही जीवन जी पाएंगे बोलिए, बताइए। हर चीज़ को तो हमने गलत ढंग से अपनाया अपने जीवन काल में, तो फिर सही जीवन कहाँ से मिलेगी? कहीं है शास्त्रों में? कहीं उठा के देख लीजिए, कहीं है? जी जी ये नहीं। तो खाली हमारा मन बस सोचता है कि नहीं हम सही जीवन जी लेंगे, मगर मिलता नहीं है। तो महाराज जी मुक्ति का फिर मार्ग क्या है? अब जैसे भूलवश कोई हमसे पाप हो गया है। हाँ, नहीं, भूल बस तो पाप होता है एक अलग है, एक जान के पाप करना अलग है, एक चलते चलते अनजान में जैसे हम जा रहे हैं, पैर से चींटी दब गया, हमारे अंदर कोई नहीं है कामना, या कोई हमारे अंदर मतलब किसी के संहार करने की इच्छा नहीं है, या अचानक हो जाता है तो उसमें दोष नहीं होता है। जैसे हमको किसी के वध करने की इच्छा नहीं है, हमारी स्थिति अलग है, समझ रहे हैं कि नहीं? अब हम चल रहे हैं, कोई चूहा आया हमारे पैर से दब गया तो वो पाप नहीं होता। पाप वो होता है कि उसके प्रति हम इच्छा जागृत किए कि नहीं यार इसको मारना है ना, और हमने मारा तो वो पाप होता है। कभी कभी अनजान में कहीं कहीं गलती अचानक हो जाती है, अचानक, आपकी इच्छा नहीं है, आपने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, मगर कभी कभी स्थिति ऐसी आ जाती है कि अचानक गलतियां हो जाती हैं, तो वो भी पाप नहीं होता। नहीं, आप जब से सोच करके अगर कोई गलतियां नहीं करेंगे, या सोच लें कि नहीं हमको इसको मारना है, सर्प को मारना है, चींटी को मारना है, या जानवर को मारना है, पंछी को मारना है, तभी पाप होता है। हमारे अंदर देखिए हिंसा की कोई भावना है नहीं। अगर अचानक उठे और कोई पीछे से जानवर आ गया, दब गया, तो भाई हमारी तो हिंसा है नहीं, वृत्ति तो ऐसी है ही नहीं वध करने की। अब अचानक हो गया तो फिर कहाँ पाप? हमारी जो भावनात्मक दृष्टि सही होना चाहिए। और तमाम जीव मर रहे हैं, देखिए अणु सांसों में, जब सांस ले रहे हैं उसमें भी जा रहे हैं जीव, दूध खाते हैं उसमें भी जीव होता है, दही खाते उसमें पतले पतले अणु होते हैं, उसको भी खा रहे हैं, तो तमाम पाप। ये पाप थोड़ा। जी जी। इसलिए कर्म और अकर्म दो है, एक विकर्म होता है, कर्म और अकर्म और विकर्म तीन होता है। जैसे एक होता है कि गलत है, एक होता है सही, एक होता है गलत और सही दोनों मिक्सचर दोनों हो रहा है उससे। एक तो खाली सही है चल रहा है, एक होता है कि गलत हो रहा है, खाली गलत हो रहा है, एक होता है गलत और सही दोनों चल रहा है, तो विकर्म होता है। विकर्म का मतलब बीच का, जो मध्य का। कर्म और अकर्म और विकर्म तीन पद्धतियां हैं। अगर विकर्म भी हो रहा है तो जीवन ठीक है, सेंटर में है, खाली अकर्म हो रहा है तब तो भाई अब उसका भोग भोगने के लिए तैयार हो जाइए, फिर इसमें कोई बचाने वाला नहीं है परमात्मा के सिवा। और वो भी व्यक्ति कभी तब बच सकता है जब समय रहते हुए समर्पण हो जाए। अब बताइए, हमने पूरी जीवन भर गलत किया, 85 साल की उम्र में आएगा तो क्या असल तो क्या करेगा बताइए? अब सांस निकलने वाला है तो डॉक्टर क्या करेगा? जी जी जी। ये बताइए, है कि नहीं? जी। अगर समय रह गया तो कुछ इलाज और कुछ ट्रीटमेंट साधु कर देगा। अब बताइए, सांस ही निकल रहा है कि मरने वाला, बताइए क्या करेगा डॉक्टर? बचाएगा उसको? बोले अरे महाराज ले जाइए, 2 घंटा 3 घंटा के मेहमान। जी जी। तो जब भोग रूपी जब पेशेंट हो जाता है व्यक्ति को, तो अगर समय से समर्पण हो जाए, 50 या 55 60 के अंदर अगर आ गया ना, तो फिर उसका कुछ इलाज है, नहीं तो फिर इलाज नहीं है। फिर उसको जीवन भर और कई जन्मों तक भोगना। ये तो जीवन गया, और अगला भी जो जीवन होगा ना वो भी नष्ट है। उसको भी कोई बचाने वाला नहीं। गलतियां सबसे होती है, मगर समय रहते अगर आदमी रुक जाए, अपने आप को रोक ले, या किसी महापुरुष के सानिध्य में चला जाए, समर्पण हो जाए, तो धीरे धीरे जो कर्म की गति है, जो कर्म का गहन है, जो कर्म का फल है, तो भाई सही है तब तो प्लस पॉइंट है ही है। अब जो गलत है तो अब वो धीरे धीरे संत क्या करेगा कि सत्कर्म करवा करेगा, और धीरे धीरे उसको काटता है। वो भी एक रोग है ना शरीर के अंदर। देखिए, सब कुछ पा करके लोग अशांत हैं, क्या है? रोग है ना। है अशांत होना एक रोग नहीं है? जी जी। मैं तो बड़ा रोग है। मैं तो नरक कहूंगा उसको। जीते जी जिसको नरक देखना है, वो रोग नहीं है।
जी जी। इसका इलाज नहीं है संसार में, नहीं नहीं। इलाज है तो सिर्फ संतों के सानिध्य में आकर के, और वो भी महापुरुष ही कर सकता है, और लेकिन किसी के बस जीव का नहीं है। महाराज जी, जीव मानने वाला नहीं है। नहीं मानेगा ना, यही तो मेन चीज है ना। मन की तरंगे अनेक न होता है। अब जिसे मन को 24 घंटा खाली अगर मिला है दारू पीने के लिए, तो कहाँ से वो अमृत पिएगा? जी जी। बताइए, मन तो हमेशा डूबा है गलत कर्मों में, तो मन वही न भागेगा। हमारी जो मन की स्थिति है, तो 24 घंटा गलत कर्मों में गया है, तो कहाँ से सही कर्म करेगा वो? उसकी दिशा उधर ही भागेगी ना। ये बताइएगा। गलत कर्म करने के लिए मन को आदेश नहीं देना पड़ता है, अनप्रयास करना पड़ता है, और वही सही कर्म करने के लिए मन को बड़ा प्रयास करना पड़ता है, बहुत प्रयास। और गलत के लिए नहीं, वो अपने आप चला जाएगा और खूब करेगा मन से, एकदम उसको खूब मन लगेगा। अध्यात्म शुरू में विष के समान होता है। विष के मतलब कि बड़ा भयानक लगेगा, बड़ी कठिनता आएगी, बड़ी मुश्किलें, समझ रहे हैं कि नहीं? मगर इसका अंत जो है, रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। और जो संसार है, जो भोग है, जो विषय है, इस शुरू में बड़ा अच्छा लगेगा। जैसे हम किसी के साथ भोग रहे हैं, खूब धन वैभव लूट रहे हैं, खा रहे हैं, कितना अच्छा लगता है। मगर अंत इसका बड़ा बुरा होता है। जो भी चीज़ शुरू में अच्छा लगे, अंत बहुत बुरा। और जो भी शुरू में दिक्कतें आती हैं, समस्याएं आती हैं, कठिनता आती है, नाना प्रकार की समस्याएं, मगर अंत उसका बहुत अच्छा होता है। आप जैसे अध्यात्म ले लीजिए, तो भगवान का नाम जपने में कितनी कठिनता आएगी बताइए। कह दिया जाए दिन भर राम राम करिए, बड़ी मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। और दिन भर कह दीजिए ताश खेलने के लिए, दिन भर ताश खेलेगा आदमी, दिन भर मोबाइल देख लेगा, मगर दिन भर मानस नहीं पढ़ पाएगा। तो जो शुरू में, अब जैसे अध्यात्म है कि शुरू में बड़ी कठिनाई आती है, बड़ी मुश्किलें, बड़ी दिक्कतें, बड़ी परेशानी, इसलिए कि मन को लगाना पड़ता है ना। मन को अब आपको मोड़ना है अध्यात्म के प्रति, तो धीरे 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 तो बड़ी कठिनाई होता है। 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 बरिस लग जाएगा, तब जाकर के मन धीरे 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 अध्यात्म में लगता है। जैसे छोटे बालक देखिए, जो खेल रहे हैं, उनको पढ़ाने में कितनी मेहनत होती है, कितना मेहनत होता है मारना पीटना, है इधर लाओ, कहीं नहीं जाना, बैठो ये करो। और वही जब धीरे 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 वही बच्चा जब सध जाते हैं, फिर अपने आप को पढ़ना लिखना स्टार्ट हो जाते हैं। खेलने के लिए नहीं उनको उतना परेशान करना पड़ेगा, लड़के के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा। कोई बालक को अगर खिलाना है, उनको कुछ मत बताइए, अपने आप खेलने लगेंगे। तो ऐसे ही विषय भोग है, मन तुरंत वो कर लेता है, मगर अध्यात्म नहीं हो पाती। अगर कोई समय से आ गया 50 और 60 के बीच में, तब तो भाई जो क्लेश है, जो दुख है, और जो संसार की संताप, दैहिक, दैविक और भौतिक 3 संताप होता है। दैहिक मतलब शरीर रूपी, देह रूपी पीड़ा है कि नहीं। दैविक का मतलब कभी शनि डाउन, कभी मंगल डाउन, कभी बृहस्पति डाउन, कभी शुक्र डाउन, कभी शनि डाउन, ये दैविक मतलब देवता लोग। दैहिक और दैविक और भौतिक संताप। कभी धन है तो कभी धन नहीं है, कभी बाल बच्चे मर गए, कोई लड़का मर गया, कोई स्त्री मर गया, कोई परिवार मर गया, पता चला खेती किए पैदा ही नहीं हुआ, ये भौतिक संताप है। दैहिक मतलब कि जो दरी शरीर में पीड़ा हो गया, कहीं रोग हो गया, कहीं कुछ हो गया, ये दैहिक पीड़ा है। तो दैहिक और दैविक और भौतिक, इस 3 संताप से बचना है। तो 55 और 60 के बीच में अगर कोई निकल के अगर महापुरुषों के सानिध्य में आ गया, तब तो उसकी कम से कम 75% इलाज हो जाएगा। नहीं तो मुश्किल, बहुत करेंगे, पैसे से जाएंगे, दवा ले लेंगे, नींद नहीं आएगी, खा लेंगे, फिर 2 घंटे के बाद फिर वही परेशानी। जी जी। अब क्या खाएंगे? जब सब कुछ दे देता है तो भूखे नहीं रहती है। जी जी। हकीकत में बता रहा हूँ, आप करोड़पति हो जाइए, देखिए भूख खत्म हो जाएगी। भगवान हर चीज़ सबको नहीं देता है, धन दे देगा तो और सब कुछ छोड़ देगा, है ना। चैन, बेचैनी आ जाएगी, भूख नहीं रहेगी, आप कहीं भी जाएंगे मन भी नहीं लगेगा, अलग ढंग से एकदम लगेगा कि सब काटने के लिए दौड़ रहा है हमको। ये स्थितियाँ भगवान पैदा कर देते हैं। हाँ,
जी जी। अगर आपके पास धन गया तो कुल सुख चैन शांति सब खत्म। इसलिए कि हर चीज़ परमात्मा सबको नहीं देता है। सबको आनंद वही है जो भगवान का दास है, जो भगवान का भक्त है, जो भगवान के सानिध्य में पड़ा है। गृहस्थ में भी रह करके जिसका 75% झुकाव अगर है परमात्मा के प्रति, आनंद में है। जी जी। जीवन कई तरह का होता है। कुछ लोग को भगवान धन दिए हैं तो 10% झुकाव है अध्यात्म में, है कि नहीं? 10%। कुछ लोगों का 50% है, कुछ लोगों का 75% है। तो जो जितना समर्पण है भगवान के प्रति, उसको उतना ही शांति और सुख। अब देखिए, ये जो टाटा था बेचारा, शरीर छोड़ दिया, क्या नाम था? सुब्रत राय का क्या नाम है उसका? सुब्रत राय, जो लखनऊ में छोड़े। क्या नाम था? जो जानकी कुंड। नहीं, एक टाटा का मालिक था ना। अच्छा अच्छा, वो जो आरोग्य धाम जो बनाए हैं। हाँ, वो बनाया है, उसका वही शरीर नहीं छूट गया उनका। हाँ हाँ हाँ। अपने पूरे धन का 65% दान देता था वो बेचारी। अच्छा, रतन टाटा। रतन टाटा। अच्छा जी जी, अब याद आया। अब बताइए कि 65% दान देना मामूली बात है क्या? चाहे समाज के लिए, चाहे देश के लिए, चाहे अध्यात्म के लिए। मतलब 100 में 65%, मतलब 65% वो उस जो धन था समाज सेवा में जाता था। अब बताइए, ये मामूली बात है? 1 लाख में 65,000 रुपया दे देना मामूली बात तो है? जी जी। सोचिए, 1 लाख में 65,000 रुपया दे देना समाज सेवा के लिए, सिर्फ 35,000 ही अपने लिए रखना। ये बहुत बड़ी बात है ना। जी जी। यही है, जो जितना समर्पण है वो भगवान के पास उतना करीब है। जी जी। हाँ।